अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा वो ब्लैक होल होगा, ठीक है? मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा। आप सोशल मीडिया यूट्यूब के अंदर और गूगल के अंदर आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लेकिन जो इस वीडियो का बनाने का मकसद वो ये है कि कुरान इसके बारे में क्या कहता है, ब्लैक होल के बारे में क्या इसकी कोई चीज़ है या कोई आयत हैं जो इसके बारे में डिस्कस कर रही हों। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लैक होल का इंट्रोडक्शन कर देता हूँ कि ब्लैक होल ऐसी चीज़ है जहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि जो है वहाँ पे लाइट भी जो है ना बेंड हो जाती है, ठीक है? और साइंस अभी तक ये कहती है कि अगर हम ब्लैक होल में जाएँगे तो मिसाल के तौर पर अगर हम ये इंसान हैं तो इतना स्ट्रेच हो जाएगा कि वहाँ मतलब कि वो उसका कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। वो एक इन्फॉर्मेशन डाटा हो जाएगा जो कि सिंगुलैरिटी जो कि ब्लैक होल का एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाके सारा मास स्टोर हो जाता है। तो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा हमारा इन्फॉर्मेशन, ठीक है? सब चीज़ वहाँ पे जाके और मास ब्लैक होल का इतना ज़्यादा होता है जो कि बहुत बड़े जब प्लैनेट्स बहुत बड़े स्टार्स जब धमाके होते हैं तो वो ब्लैक होल के जन्म में या तो वो व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा जो कि एक तारा होता है यानी व्हाइट ड्वार्फ या फिर अगर वो उतना बड़े साइज़ का हो जो फिर वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है? जो स्टार्स हैं या जो स्टार्स के बारे में कह रहा हूँ या प्लैनेट्स हैं, ठीक है? जब वो उसका जब टाइम खत्म होता है, जब मिसाल के तौर पे सूरज है, ठीक है? जब उसका टाइम खत्म होगा तो वो ब्लैक होल की शक्ल में चला जाएगा या व्हाइट ड्वार्फ की शक्ल में। वो एक पर्टिकुलर होता है, मास होता है कि उससे बड़ा होगा कोई स्टार तो वो ब्लैक होल होगा, उससे छोटा तो व्हाइट ड्वार्फ। अच्छा, तो ये था ये साइंस तो यहाँ तक पहुँची है कि भाई हमें नहीं पता कि इस ब्लैक होल के अंदर क्या है, ठीक है? लेकिन आपको मैं बताऊँ कि कुरान पाक में इसके बारे में बताया हुआ है कि ब्लैक होल के अंदर क्या है, ठीक है? और साइंस तो ये भी कहती है कि हम इंसान वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि सिंगुलैरिटी में जाके हमारा मास जो है वो सारा जिसके अंदर डाटा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, हम वैसे डेथ हो जाएगी हमारी, ठीक है? लेकिन वो कहते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल जो बहुत बड़े हैं, यूनिवर्स के सोलर सिस्टम के साइज़ इतने बड़े हैं, तो माइट बी कि वहाँ पे कुछ जाके या तो फिर हमारा जो है वो हम ट्रैवल करते रहेंगे ब्लैक होल के अंदर अनटिल जब हम सिंगुलैरिटी में चले जाएँगे उसके बाद खत्म। लेकिन स्टीफन हॉकिंग मे बी ये भी कहते हैं कि देयर इज़ सम पॉसिबिलिटी कि दिस इज़ द डोर टू अनदर यूनिवर्स के किसी दूसरी यूनिवर्स में जाने का भी रास्ता हो सकता है ब्लैक होल। अच्छा अब कुरान पाक में इसकी कोई मैं बता देता हूँ कौन-सी आयत के अंदर इसके बारे में ज़िक्र है। तो सूरत नज्म जो कि 53 नंबर सूरत है, उसकी वर्स नंबर 1 में क्या है कसम है, अल्लाह ताला लिटरली अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, इतनी बड़ा फिनोमेना है ब्लैक होल, कसम है सितारे की जब वो गिरता है। अब मुझे खुद ही बताएँ कि स्टार्स, ब्लैक होल सॉरी स्टार्स, सन, ठीक है? वो सितारा इसमें सितारा है कि जब वो गिरता है, अब यानी कि हमारा सन भी कहीं गिरता है, ठीक है? अब वो गिरता कहाँ है? लिटरली वो गिरता है ब्लैक होल के अंदर, ठीक है? यानी कि हमारा सन जो है वो हर रोज़ कह सकते हैं ब्लैक होल में गिरता है और उसके बाद दोबारा आता है, ठीक है? यानी कि अब इसे इतनी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो कि हमें इस पे डिस्कस करना पड़ेगा। और इसके बाद एक और है सूरत वाक़िया के अंदर जो कि 56 नंबर सूरत है और वर्स नंबर 75 फिर इसका तर्जुमा है फिर सितारों के गिरने की कसम खाता हूँ। यानी स्टार्स जब गिरते हैं ब्लैक होल के अंदर गिरते हैं, ठीक है? और उसके बाद है एक और जी उसके बाद वो जो मैंने पिछली वीडियोज़ अगर आप देख नहीं देखी तो वो देख लें लाज़मी कि वहाँ पे हमने जो है वो उसके बारे में डिस्कस किया था कि क्या रास्ते हैं जाने के हेवन की तरफ, आसमानों की तरफ। तो वहाँ पे माइट बी कि जो स्टार्स, सन्स हैं जब ज़ुल्करनैन ने भी ट्रैवल किया था जो कि एक बादशाह थे, तो वो भी ब्लैक होल में से यानी ब्लैक होल की तरफ वहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है? तो यानी कि हम जा सकते हैं ब्लैक होल में। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, जो कि साइंस अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँची, लेकिन वो पहुँचे ना पहुँचे हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन हमारे जो दीन ने कुरान पाक ने बयान किया दैट्स इट, ठीक है? जो कि साइंस से भी ऊपर की चीज़ है। तो हमें कोई भी अंडररेटेड नहीं होना और उनसे इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना जो कि साइंस को अपना जो सुप्रीम बीइंग मानते हैं, ठीक हो गया? तो इसमें ये तो आप देख लें कि यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, ठीक है? कि ब्लैक होल जो है हमारा ट्रैवल है समथिंग टू अनदर यूनिवर्स, ठीक है? और इसकी एक और भी मिसाल है कि अगर देखें कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और जो पिछले अंबिया गुज़रे हैं, ठीक है? उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, ठीक है? और बाय द वे उनकी एज बहुत ज़्यादा थी और उनकी जो आगे औलाद थी वो बहुत कम थी, ठीक है? यानी अगर आप देखें तो वो कहीं और ट्रैवल भी कर सकते हैं किसी दूसरे यूनिवर्स के अंदर,
ठीक है, माइट भी ट्रैवल करते हों, ठीक हो गया। और क्योंकि अभी ये वजह है, कुछ कहेंगे कि अब क्यों नहीं करते, क्योंकि इस वजह से कि तब बहुत ये इल्म बहुत आम था ट्रैवल का, उसके बाद ये कम हुआ। क्यों? क्योंकि जब वो इल्म आम हुआ तो लोग अल्लाह के बागी हो गए, शिरक करने लगे, यानी कि वो अल्लाह ताला को ही इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला ने फिर बेसिक्स को डिस्कस किया कि पहले हम ये बेसिक्स क्लियर कर लें, ठीक है? यानी कि वो दीन अल्लाह ताला को तो अपना रब माने, ठीक है? अब वो जिस तरह फिर वो इसको डिस्कस करने हुआ, तो फिर उसके बाद जो साइंस का जो ये इल्म था, यानी ये जो इल्म था ये ख़त्म हो गया, ये बहुत कम रह गया, ठीक है? क्योंकि बेसिक ही नहीं क्लियर थी, तो फिर आगे क्या हमने करना था। तो ये फिर इस पर इन्फ्लुएंस किया, जिसकी वजह से वो आज हमारा जो इल्म है वो बहुत ही बड़ा, हम उसे समझते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है? तो ये था आज की वीडियो, और अगर आप पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक हो गया? तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी आएंगी, और आप जो है इंशाल्लाह देखेंगे कि हम आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह ताला इसी मौज़ूआत पे, साइंस के और कुरान पाक के मुतल्लिक़ चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।